अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ट्रैवल व्लॉग। और आज हम विज़िट करेंगे बिश्केक का दी फेमस अलार्चा, जो कि बिश्केक से सिर्फ 38 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये फासला आप 40 to 45 मिनट्स में इजीली कवर कर सकते हैं, सब सीनरीज को आहिस्ता से एंजॉय करते करते। तो ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन बोरियत सर चढ़ कर बोली, तो मैंने गूगल खोला। बिश्केक के गिरदोनवाह में नज़दीक सा कोई अच्छा सा स्पॉट ढूंढा जहाँ बोरियत का थोड़ा सा खात्मा किया जा सकता था। स्पॉट ढूंढते ही मैंने बैकपैक किया, ज़रूरत की कुछ चीज़ें रखी और राइड बुक कर ली। बिश्केक से अलार्चा तक ऑल द वे बहुत अच्छे नज़ारे दिखे, कहीं थोड़ी बर्फ, कहीं थोड़ी ग्रीनरी, एंड इट वाज ऑसम। लेकिन एक बात जो मैंने बिल्कुल काउंट नहीं की थी वो ये थी कि ऊपर जाते जाते ठंड बढ़ती जा रही थी और मैंने कुछ गर्म सामान अपने पास ज़्यादा नहीं रखा था, क्योंकि बिश्केक में एट दैट टाइम इतनी ठंड नहीं पड़ रही थी। और क्योंकि मेरा दिमाग कभी कभी शट डाउन हो जाता है, और इस शट डाउन दिमाग ने मुझे ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि पहाड़ों में ठंड हो सकती है और तुम्हें एटलीस्ट कोई चादर, कोई शॉल, कोई जैकेट रख लेनी चाहिए। सूरज के साथ भी वहाँ -1 डिग्री में भी मैंने हर ब्यूटीफुल स्पॉट पर उतरकर पिक्स ली, नज़ारे लिए, एंजॉय किया और ठंड में कपकपाती आगे बढ़ती रही। और मेरी असल ठंडन गोपाल तो तब हुई जब मैं पीक पर अलार्चा हट्स के पास पहुंची। एंड आई रियली डोंट नो कि उस टाइम वहाँ पर क्या टेम्परेचर था, और मेरा दिमाग और हाथ दोनों इतने काम नहीं कर रहे थे कि मैं ये देख पाती कि वहाँ उस वक्त क्या टेम्परेचर हो रहा था। कंटेंट के लिए मैंने 2-3 वीडियोस क्लिक कर ली, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर मुझे ये कंटेंट क्रिएशन ना करनी होती तो मैं फ़ोन को हाथ भी ना लगाती और वापस आ जाती। तो बस 2-3 वीडियोस क्लिक करने के बाद वापसी की दौड़की लगाई मैंने। और अगर आप में से किसी को वहाँ जाना हो तो आई विल रियली सजेस्ट कि आप लोग वहाँ अपना हट बुक कर लें, बिकॉज द सीन्स वर रियली ऑसम। और आप फुल ब्यूटी का मज़ा तभी ले सकते हैं कि जब आपने वहाँ अपना हट बुक किया हो। मैंने तो अपना हट बुक किया नहीं हुआ था, तो वहाँ ठंड की वजह से मेरा रुकना मुहाल हो रहा था, जिस वजह से मैं वापस आ गई। और वापसी पर मैंने जितने भी प्यारे प्लेन्स देखे थे उनमें से एक मैंने चूज़ किया और वहाँ रुक कर कुछ टाइम स्पेंड करने का फैसला किया। और उसी प्लेन में मुझे ये रिम मिल गया, जो कि वहाँ आग जलाने में मेरे लिए बहुत साजगार साबित हुआ और मेरी आग बहुत अच्छे से जल गई। आग जलाने के लिए मैंने इर्द गिर्द से थोड़ी बहुत लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। और अल्लाह का शुक्र कि मैं एक गांव से हूँ, तो मुझे आग जलाने का थोड़ा बहुत पता था। एक हाथ से काम करके एक हाथ से वीडियो बनाना सच में बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने ये पहाड़ भी सर कर लिया। इस ठंड में आग जली तो मेरे दगा देते हाथ पाँव, जो कि शदीद ठंड की वजह से सुन्न होते जा रहे थे, मुझे वापस महसूस होना शुरू हुए एट लास्ट। नज़ारे लेने के साथ साथ मैंने अपना बैग अनपैक किया, अपनी केटल निकाली और साथ ही करीब एक जो शॉप दिख रही थी वहाँ जाकर मैंने अपनी चाय बनाने का इंतज़ाम किया। इस एंग्री बर्ड की शक्ल वाले कच्चे का भला हो कि उसने मुझे अपनी शॉप में चाय बनाने दी। और बुरी बात यह कि मैंने वापसी भी कुछ खरीदा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ खरीद कर गई थी। वापस अपने पॉइंट पर आकर मैंने चाय के साथ समोसा एंजॉय किया और इतनी ही देर में रात हो गई। मौसम की खराबी और छाता अंधेरा देखकर मैंने अपनी मेहनत से जलाई हुई आग को अलविदा कहा और वहाँ से वापस आ गई। वापसी पर मुझे बहुत भूख लगी, तो मैंने एक अरेबियन रेस्टोरेंट ट्राई किया, जो कि मैं पहले एक दफ़ा आई थी लेकिन ये बंद था, तो मैं दूसरी दफ़ा गई और ये लकीली खुला हुआ था। ठंड की वजह से मैंने वहाँ वापस चाय ऑर्डर की और मेरे हट के बिल्कुल सामने ही बैठे एक हट में कुछ पठानों को तहजीब से बात करते देखकर मैं दंग रह गई कि क्या ये मर्द वाकया ही मर्द जात से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि कायनात गवाह है, मर्द जात तमीज़ से पेश आ ही नहीं सकते। जो चाय मैंने ऑर्डर की थी वो बहुत बेसुरी निकली, इसलिए उसको वहीं छोड़कर बाकी खाना पार्सल करवा के मैं वापस घर निकल आई। मुझे बर्दाश्त करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।